अरे कुछ खबर उबर है कि नहीं आपको? अरे पी के अरे हम पी के नहीं आए। खबर ये है कि प्रशांत किशोर बांकेपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे थोड़ा अपडेट रहिए भैया। अरे तभी ना मजा आएगा। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मतलब बिहार में चुनाव है। अब बिहार का चुनाव में किसी पर्व त्योहार से कम मजा थोड़े ना आता है। अरे माना ये उपचुनाव है, मजा कम ही आएगा, पर आएगा तो जरूर। अब बताइए, आपको कुछ खबरें नहीं है? एक बात और खबर से बताता चलूं मैं आपको। ये खबर कि प्रशांत किशोर बांकेपुर के उपचुनाव में ताल दोबारा ठोक सकते हैं, इसकी खबर बीजेपी को पहले से थी। इसीलिए बीजेपी ने चुनाव का ऐलान सॉरी 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 चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान आनन फानन में कर दिया, ताकि बांकेपुर के चुनाव में प्रशांत किशोर को ज्यादा समय न मिल सके। अब बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने के लिए बांकेपुर को ही क्यों चुना। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर को विधायक बनने का शौक चढ़ा था, तो पिछले साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसी वक्त किसी सुरक्षित सीट को चुनकर विधायक बन के विधानसभा पहुंच जाते। हो सकता है उनके साथे साथे कुछ जन सुराज का और कोई कैंडिडेट जीत जाता और विधानसभा पहुंच जाता, जिससे प्रशांत किशोर की पार्टी की पिछले साल इतनी बुरी दुर्गति ना हुई होती। क्योंकि चुनाव में प्रशांत किशोर की दुर्गति होने के बाद चुनावी एक्सपर्ट ने जो एनालिसिस किया, उसमें यही पाया कि प्रशांत किशोर की पार्टी की इतनी बड़ी दुर्गति होने का मुख्य कारण प्रशांत किशोर का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव नहीं लड़ना। क्योंकि इससे जनता में ये मैसेज गया कि प्रशांत किशोर बिहार को लेकर के उतना सीरियस नहीं है जितना वो दिखाते हैं। तो आइए समझते हैं इसके पीछे का पीके का गणित। तो बकौल पीके का कहना है कि बांकेपुर विधानसभा बिहार के सबसे समृद्ध और प्रबुद्ध लोगों की विधानसभा है। इसीलिए पिछले चुनाव की तरह इस बार बांकेपुर की जनता किसी भी तरह के प्रलोभन यानी 10,000 वाला और भय पर वोट नहीं करेगी, बल्कि बांकेपुर की जनता इस उपचुनाव में अपने विधानसभा के लिए नहीं बल्कि बिहार के लिए वोट करेगी। बकौल पीके जनता ये जानती है कि पीके अगर जीत भी गए तो अपने पार्टी के इकलौते विधायक होने के नाते वो बांकेपुर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी बांकेपुर की जनता उन्हें अपना मत देगी, क्योंकि बांकेपुर की जनता ये भी जानती है कि अगर प्रशांत किशोर विधानसभा पहुंच गए तो वो अकेले विधानसभा में 242 विधायकों पर भारी पड़ेंगे। पीके बांकेपुर का चुनाव इन 3 मुद्दों पर लड़ना चाह रहे हैं। जैसा वो कह रहे हैं, पहला वो उनका कहना है कि इस बार बांकेपुर की जनता बिहार में राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन और भविष्य के लिए अपना मत दे। दूसरा, वो सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग। उनको पता है शायद कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने से भाजपा के ही नीचे दर्जे के कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता और कुछ भाजपा के बड़े नेता नाखुश, इसीलिए वो सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं।
और वो कह रहे हैं कि अगर मैं ये बांकेपुर का चुनाव जीत गया तो सम्राट चौधरी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, वो ये कह रहे हैं कि इस बार बांकेपुर की जनता भय, प्रलोभन और जात पात से ऊपर उठकर जन सुराज को अपना मत दे। हाँ, पिछले चुनाव बिहार विधानसभा 2025 की तरह प्रशांत किशोर एक बात और रिपीट कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव मुद्दों के आधार पर नहीं होता, बल्कि भाजपा के डर से आरजेडी और आरजेडी के डर से भाजपा को बिहार की जनता वोट देते आई। पर इस बार बांकेपुर की जनता, जो बकौल प्रशांत किशोर बिहार की सबसे समृद्ध और प्रबुद्ध जनता है, वो आरजेडी के डर से भाजपा को अपना वोट नहीं देगी और बल्कि प्रशांत किशोर को बांकेपुर की जनता वोट देगी और उनको विधानसभा पहुंचाकर बिहार का भविष्य एक नई दिशा में ले जाएगी। पीके भी ये जानते हैं, भाजपा यहाँ बांकेपुर में 1990 से जीतती आई। पिछले चुनाव में भी भाजपा बांकेपुर में 50,000 के अंतर से जीती थी। भाजपा को कुल बांकेपुर में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में 62% वोट मिला था। तो पीके को अच्छी तरीके से पता है कि वो विपक्ष के सारे वोटर को भी इकट्ठा कर ले तो भी वो भाजपा को टक्कर दे नहीं पाएंगे। इसीलिए पीके एक और शातिर चाल चल रहे हैं। पीके ये दावा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने से भाजपा के कार्यकर्ता खफा है, इसीलिए भाजपा के वार्ड लेवल कार्यकर्ता, बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्राट चौधरी को सीएम नहीं देखना चाहते हैं और वो जानते हैं कि प्रशांत किशोर अगर बांकेपुर से चुनाव लड़कर जीत जाते हैं तो प्रशांत किशोर में ये कुव्वत है कि सम्राट चौधरी के कुर्सी को हिला पाए। इसीलिए बकौल प्रशांत किशोर भाजपा की बूथ लेवल कार्यकर्ता, बूथ लेवल मैनेजमेंट भी पीके को इस चुनाव में मदद करने जा रही है। पीके ये दावा यूं ही नहीं कर, प्रशांत किशोर को अच्छी तरीके से पता है आज के डेट में देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी भाजपा के बूथ लेवल मैनेजमेंट को टक्कर नहीं दे सकती। शायद इसीलिए पीके इस तरह का दावा कर रहे हैं। तो अब तक मैंने आपको बांकेपुर के चुनाव लड़ने के लिए पीके की क्या क्या रणनीति है वो मैंने आपके सामने रखी। अब अगले वीडियो में मैं आपको लेफ्ट, कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी की बांकेपुर के चुनाव में क्या रणनीति है उसको रखूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।